आरती जिनके हाथों में हो अभी ना जलाएं, क्योंकि थोड़ा सा समय लगेगा और उसके बाद हम लोग मिलकर आरती करेंगे। पूज्य आचार्य श्री लोकेश मुनि जी महाराज। तो टाइम लगे के अंदर आंतरिक शुद्धि के साथ साथ बाह्य शुद्धि को भी बल दिया था और ये कलकत्ता गवाह है उनके अनुवृत्ति आंदोलन का। कलकत्ता के अंदर एक बार इसी शुद्धि को लेकर के जब विरोध की आवाज थी, वो महान पुरुष था आचार्य तुलसी। मेरा सौभाग्य है। श्री रामचंद्र चरणों शरणम। वंदनीय पूजनीय प्रातः स्मरणीय, क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा समय और सबको देना बोलना भी चाहिए। अच्छे हमारे में है, तो मैं मंच पर सभी महापुरुषों को दंडवत प्रणाम करता हूं। और जो ये किए समाज में एक वायरस की तरह ये प्रदूषण फैल रहा है और हर क्षेत्र में फैल रहा है, लेकिन हम हर क्षेत्र के प्रदूषण को दूर करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे अगर प्रयास करते हैं तो मनसा वाचा कर्मणा, वाणी से, मन से और कर्म से अगर हम संकल्प ले तो ऐसे योद्धा हमारे बीच में श्री महाराज चिदानंद मुनि जी ने जो संकल्प उठाया है, जो बीड़ा उठाया है, जो प्रतिज्ञा की है, देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी जाके इस काम को करने के लिए जो प्रेरित करते हैं, और भारत में भी मैंने देखा उनकी लगनशीलता, उनकी कर्मठता, उनकी संकल्प सिद्धता। तो ये हम सब संत उनके इस व्यवहार से, उनके इस काम से बड़े प्रभावित हो, और हमने कहा कि क्यों नहीं। आज संत भी नाना रूप में आ रहे हैं, अपने व्यवसाय में लग जाते हैं, लेकिन एक ऐसा संत भी है जिसने परमार्थ के लिए सब कुछ, परमार्थ में रहते हुए परमार्थ के लिए सब कुछ निछावर कर रहा है। और जो धरती का स्वर्ग है, मैं भी पिछले दिनों वहां था। सचमुच बड़ी प्यारी धरती है लद्दाख। वहां से ऐसे पूज्य संत जिन्होंने 250 एकड़ में मानवता के लिए जो कार्य किया है, सचमुच अद्भुत है। मैं ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि समय की मर्यादा है, जब पूज्य वक्तागण बोले तो बिना नाम बिना परिचय दिए हुए सबका, क्योंकि अब परिचय एक बार हमारे स्वामी जी ने करा दिया, हम मर्यादा को देखते हुए समय की, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे 3 मिनट तक अपना आशीर्वाद और हमारा सबका कर्तव्य हमारी नदियों के प्रति, माँ गंगा की program that is offering Aarti and the bank of this holy rivers Ganga. It is my great privilege and honor to be part of these holy occasions, these auspicious occasions, and I bring a lot of greetings to all of you from the people of my land, Ladakh, which is the most northern part of our country. I'm very, very happy to be here yesterday and today here on the bank of the Holy Ganga, because I became a Buddhist monk. I received the higher ordination, Diksha, in these holy rivers in the boat in 1992. In our tradition, we must have a special sanctified holy place to be ordained as a full bhikkhu. If you don't have then you have to be ordained in the boat, in the holy river. So my guru have sent here to receive the high ordination in this holy river Ganga by the holy Sangha, Buddhist Bhikkhu Sangha of Calcutta. And my guru also from West Bengal, comes from a very noble Banerjee Brahmin family. For that reason, I am extremely happy to be here, and I must express my deep sense. डुबकी लगाकर अपना सब कुछ समर्पित कर देना समाज के लिए,
तो वैसे भी सौभाग्यशाली वो भी है और सौभाग्यशाली कलकत्ता भी है कि दोनों